हेलो छात्रों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 के एनसीईआरटी गणित। और बेटा आपका एक्सरसाइज 9.2 चल रहा है। 9.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो याद रखना एक्सरसाइज 9.2 और लास्ट क्वेश्चन है आज, क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, उसके बाद आपका 9.2 खत्म, 9.3 शुरू होगा। क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, बिल्कुल कहानी जैसा है। कह रहा है कि एक किसान के पास PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। जब उसने ऐसा किया तो खेत कितने भागों में बंट गया, और इन भागों के आकार क्या हैं वो भी बताना है कि त्रिभुजा आकार भाग बने हैं या फिर चतुर्भुज के आकार के बने हैं, किस आकार के बने हैं बाबू, इनको भी आपको बताना है। उसके आगे भी इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि वो किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में बोना चाहती है। भाई वो किसान नहीं है, लेडीज है, बोना चाहती है ना। तो बराबर बराबर भागों में बोना अगर चाहती है तो वो ऐसा कैसे करे, इसका समाधान भी करना है। तो पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, फिगर के आधार पर ही कुछ होगा। इसमें कुछ ज़्यादा लिखना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझना है। ठीक है, देखिए खेत है तो खेत आप लोग सभी देखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई खेत ना देखा हो। खेत का मतलब मैदान, फील्ड जैसे होता है ना। कह रहा कि PQRS के आकार का है। PQRS के आकार का मतलब ये है, ये कोई भैंस बैल के आकार का नहीं। भाई PQRS 4 क्यों दिया है, क्योंकि चतुर्भुज के आकार का है। हाँ, तो हम मान लेते हैं कि किसान का खेत कुछ ऐसा है। हाँ, ये क्या है, उसका फिगर है, इसका नाम हो गया PQRS। इतना ठीक है। या फिर इसका नाम आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो, R को इधर लिख दो या इसको उधर लिख दो। हाँ, कैसे भी कर लो आप, ये ऐसे कर लो। ठीक है, PQR और S। हाँ डन, ऐसे लिखा था मैंने। ठीक है, मैंने खेत बना लिया। कह रहा है कि उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे PQ से मिला दिया। तो RS पर स्थित कोई बिंदु मान लेते हैं, A ले लिया। कह रहा फिर उसे PQ से मिला दिया। लो, हमने वो भी कर दिया। जैसे कह रहा वैसे करना, बहुत आसान है बेटा। ठीक है, कह रहा खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। तो इसमें जितने प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर आप लिखोगे हल, और इसका हम पहला आंसर डाल दे रहे हैं। वैसे इसमें कई प्रश्न हैं, जितना भी पूछा है पहला दूसरा डाल के लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे बाबू कि खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, अभी बता रहा हूँ कैसे। 1 2 3, भाई सिंपल सी बात है, नाम लिख दो इनके ABC, 3 भाग बन गया ना। खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ठीक है, आगे बढ़े। खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इन भागों के आकार क्या हैं। तो भाई इसको भी लिख दो। हाँ, ऑल पार्ट्स आर लाइक अ ट्रायंगल। 3 भागों में विभाजित हो गया, उसके नाम भी लिख दो। विभाजित हो गया लिख दो ऐसे ऐसे। त्रिभुज, कौन कौन 3 भाग भाई, लिखो लिखो लिखो। PAQ और एक लिख लो त्रिभुज PAS और त्रिभुज QAR। ये क्या है, उस खेत के 3 भाग हैं जिनमें ये विभाजित हुआ है। ठीक है, आप इनका नाम अलग तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने ऐसे लिखा PAF लिखा, सॉरी PAF लिखा, आप PSA भी लिख सकते हो, वो अपना अपना तरीका है, या फिर ASP भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाँ, इन भागों के आकार क्या है। आप लिखोगे ऑल पार्ट्स शेप आर लाइक ट्रायंगल। ऑल पार्ट्स शेप आर लाइक अ ट्रायंगल, इंग्लिश वाले। हिंदी में लिखेंगे सभी भाग त्रिभुज आकार के हैं। क्या हैं, त्रिभुज आकार के हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए ना बाबू। अगला कह रहा है कि वो किसान बराबर बराबर भागों में गेहूं और दालें बोना चाहती है, तो ऐसा कैसे करे। भाई बराबर बराबर भागों में वो बोना चाहती सिर्फ 2 फसल। कितनी फसल, 2। एक में एक गेहूं एक दाल।
लेकिन यहाँ पे 3 भाग हो गए हैं, तो भैया 1.5 कैसे करेंगे, यानी कैसे वो बोए, किस भाग में गेहूँ बोए, किस में दाल बोए, जिससे कि बराबर बराबर गेहूँ और बराबर बराबर दाल पैदा हो, मतलब उसका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो देखो बाबू, आपको ये चीज़ मालूम है, क्या मालूम है, अगर कोई 2 रेखाएं आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, उनके बीच में कोई त्रिभुज बनता है, कोई 2 रेखाएं आपस में समांतर हैं, उनके बीच में कोई त्रिभुज बन रहा है, यानी समान आधार पर कोई त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों बन रहा है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, पी क्यू दोनों क्या है, पी क्यू और आर एस समांतर रेखाएं हैं, पी क्यू और आर एस क्या है, पैरेलल लाइन है, और इनके बीच ये त्रिभुज बन रहा है, पी ए क्यू बन रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा, मैं दिखा दूं अलग से, यहाँ देख लो छोटा सा, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। देखो भाई ऐसे समझो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अच्छा लास्ट छोर है, ठीक है ठीक है, डोंट वरी, ओके डन, ठीक है ओके। ये क्या है, पी है, ये क्या है, क्यू है, ये तुम्हारा ए है, और बेटा ये क्या है, ये आर है, और ये क्या है, यस है ना। पी क्यू और आर एस समांतर लाइन है, और उन्हीं बेस पर क्या बन रहा है, ये त्रिभुज भी बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है हाफ और चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो नीचे आप लिखोगे, इसमें नीचे आप लिख लीजिए, ये चीज़ समझने वाली है, सब कुछ लिखा नहीं जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, समझते चलिए, अगर चाहें तो आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। तो इसका तीसरा आंसर ये हो जाएगा, ऐसे लिखो, चूंकि त्रिभुज पी ए क्यू, चूंकि त्रिभुज पी ए क्यू, ठीक है, बराबर लिखो, इक्वल हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, है ना ये, ठीक है ना बाबू। यानी जो इतने का क्षेत्रफल है वो आधे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ऐसे समझ लो कि अगर ये हम मानते हैं पूरा पूरा अगर इसका 4 अंक मिलता है इसका भाग का, तो 2 इसका है, बाकी 1 इसका है, समझ गए ना। यानी इसमें जो चीज बोया जाएगा इतने में वो आधे के बराबर होगा पूरे, समझ रहे हो, और आधे में ये दोनों है, यानी 3/3 हिस्सा हो गया, ऐसा समझ लो, समझ गए ना। यानी इस त्रिभुज में जितना फसल वो बोएगी, ये जो बड़ा वाला पी ए क्यू, इसमें वो पूरे खेत का आधा के बराबर होगा। तो आप नीचे लिखिए, किसान को गेहूं और दालें बराबर बराबर भाग में बोने के लिए, किसान को गेहूं और दालें बराबर बराबर भाग में बोने के लिए त्रिभुज पी ए क्यू वाले भाग में गेहूं, लिख लो, त्रिभुज पी ए क्यू वाले भाग में गेहूं, बाकी शेष त्रिभुज पी ए एस और त्रिभुज क्यू ए आर में दालें उगानी होगी, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसान को गेहूं और दालें बराबर बराबर भाग में उगाने के लिए त्रिभुज पी ए क्यू वाले भाग में गेहूं, बाकी शेष त्रिभुज पी एस ए और क्यू ए आर वाले भाग में दालें उगानी होंगी। या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, लोग कहेंगे नहीं हम इसमें ही गेहूं क्यों उगाएं, कोई ज़रूरी है क्या, जब आधा आधा है तो हम इसमें दोनों में गेहूं उगाएंगे, इसमें दाल उगाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखो या फिर अथवा करके लिखो, नीचे दोनों आंसर समान है, चाहे जो भी लिखो, ठीक है। अथवा किसान को बराबर बराबर भाग में गेहूं और दालें उगाने के लिए त्रिभुज पी ए क्यू वाले भाग में दाल, याद रहे पिछले बार मैंने गेहूं लिखाया था, त्रिभुज पी ए क्यू वाले भाग में दाल, शेष दोनों भाग पी एस ए तथा क्यू ए आर में गेहूं उगाना होगा, ठीक है, समझ गए ना। तथा शेष दोनों भाग, इसमें गेहूं उसमें दाल, हो गया डन। तो इस तरह से आपका बेटा 9.2 पूरा
कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो PVR स्टडी इलाहाबाद को यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें। PVR स्टडी 3.0 चैनल को भी सब्सक्राइब करें और PVR स्टडी को फेसबुक पर तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि पेमेंट वाली क्लास भी फेसबुक पे फ्री पब्लिक होती है। हाँ, मिलते हैं फिर। बहुत बहुत थैंक यू। अगला एक्सरसाइज बहुत जल्दी ही आपके सामने आने वाला है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी कहना है अपने दिल की बात तो उसे कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी करिए फटाफट।